नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल जो है कि राज्यसभा का चुनाव चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में हम देखने वाले हैं कि झारखंड राज्यसभा चुनाव 2020 में कौन कौन से सदस्य को नियुक्त किया गया है, कौन कौन से सदस्य जो है कि जीत हासिल किए हैं, वर्तमान में झारखंड के राज्यसभा के सदस्य कौन है, इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की काफी संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आए का जो भी वीडियो आए, नोटिफिकेशन आए, वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के परिवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया। यानी जो राज्यसभा है इसका गठन कब किया गया, तो 3 अप्रैल 1952 को। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। यानी इसका जो पहली बैठक जो किया गया था 13 मई 1952 को, और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले जो थे वो भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और यहाँ पे देखते हैं कि 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। यानी जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है उसे अब राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी जो घोषणा की गई थी सदन में 23 अगस्त 1954 के जो सभापति थे उनके द्वारा जो है यह घोषणा किया गया कि जब अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है इसे अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी सीमा प्रतिनिधि सभा है, ठीक है ना। ऊपरी प्रतिनिधि सभा है जो राज्यसभा है, या भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसे उच्च सदन भी या द्वितीय सदन भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन के नाम से या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं लोकसभा निचला सदन या निम्न सदन है, और लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा। इनमें से 12 सदस्यों के नाम जो है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तथा शेष 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो अनुच्छेद 80 है इसे आप याद रखेंगे। अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के अनुसार क्या होता है, इसमें बताया गया है कि राज्य में जो कि राज्यसभा का गठन किया गया है, ठीक है ना, अनुच्छेद 80 के अनुसार। और यहाँ पे जो गठन किया गया है तो कितने सदस्यों के लिए, तो 250। अधिकतम जो है कि इसमें 250 सदस्य रह सकते हैं। वर्तमान में भी जो सदस्यों की संख्या है वह 245 है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। और इनमें से क्या होता है कि जो 12 सदस्य जो होते हैं उन्हें जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि मनोनीत किया जाता है, और जो 238 सदस्य बन जाते हैं उनका जो चुनाव किया जाता है एमएलए के द्वारा। जो भी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है कि इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो 12 सदस्य इनका चुनाव नहीं किया जाता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि इन्हें मनोनीत किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और क्या कि इनका जो भी मतलब कि कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों के लिए होता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष के लिए, और जिनमें 1/3 सदस्य जो होते हैं कि हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। जो 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के उनका हर 2 साल में क्या होता है कि वे जो हैं कि सेवानिवृत्त होते हैं। इसी कारण यह कि एक अस्थायी सदन होता है, यानी कि यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि अस्थायी सदन भी कहते हैं, और यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 1/3 सदस्य जो होते हैं हर एक 2 साल में जो है कि सेवानिवृत्त होते रहते हैं, और नए सदस्यों का जो है कि चुनाव किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके जो सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हमें देख सकते हैं कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा उस संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल के सदस्यों, यानी जैसे कि मामला हो, कुछ भी जैसा भी मामला हो, इसके द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार किया जाता है। यानी जो भी राज्यसभा के जो मतलब कि राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र में प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से उनका जो है कि चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष से याद रखेंगे, यानी इन्हें जो है कि जनता के द्वारा जो है कि नहीं चुना जाता है। इन्हें जो हम लोग जो जनता जो भी विधायक को चुनते हैं, और वही विधायक जो हैं कि क्या करते हैं कि जो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए, और यहाँ पे आप
लोग को बता दें कि जो राज्यसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए क्या है कि उस राज्य का होना आवश्यक नहीं है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि अगर जो भी राज्य से वह चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वह उसी राज्य के उम्मीदवार हों, ठीक है। अर्थात उम्मीदवार किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। पहले निर्वाचन प्रणाली गुप्त थी, लेकिन अब इसे मतदान की मतलब खुले मतदान की व्यवस्था कर दी गई। यानी पहले जो था यह गुप्त रखा जाता था, लेकिन अब इसे जो है कि खुले मतदान की व्यवस्था कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि हाल ही में जो है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव किया गया है। तो उससे संबंधित मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बता देता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि झारखंड में कुल राज्यसभा की सीटें 6 है और बिहार पुनर्गठन एक्ट 2000 के अनुसार झारखंड को बिहार से 6 सीटें अलग कर राज्य को दिया गया। यानी जब बिहार से जब अलग हो रहा था झारखंड, यानी कि उस समय जो क्या था कि बिहार से जो झारखंड को 6 सीटें राज्य के अलग करने पे दिया गया। यानी कि जो बिहार पुनर्गठन एक्ट 2020 था, इसके अनुसार झारखंड को बिहार से 6 सीटें अलग कर राज्य को दिया गया। कितने? तो 6। याद रखेंगे कि झारखंड में जो कुल राज्यसभा की सीटें हैं कितने हैं? तो 6 सीटें हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अलग होने से पूर्व बिहार में कुल सीटें 22 थी। यानी जब झारखंड अलग नहीं हुआ तो उससे पहले जो था कि बिहार में कुल सीटें 22 थी, जो अब घटकर 16 रह गई है। कब से? तो 15 नवंबर 2000 से। यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, सॉरी यहाँ पे 2000 होगा, 15 नवंबर 2000 को जो है कि भारत का जो है झारखंड का गठन हुआ। तो उस समय जो है कि 6 विधान राज्यसभा क्षेत्र जो है कि झारखंड को दे दिया गया, ठीक है। तो बिहार में कितने बच जाते हैं? तो 16 बच जाते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्तमान में झारखंड के निम्नलिखित राज्यसभा सांसद कौन कौन है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो मुख्तार अब्बास नकवी, और इनका जो पार्टी है वह भाजपा, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल है 2016 से 2022 तक इनका कार्यकाल है। और दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो समीर उरांव, इनका जो पार्टी है वह भाजपा है और इनका कार्यकाल 2018 से 2022, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं धीरज प्रसाद साहू, इनका जो राजनीतिक पार्टी है वह कांग्रेस है और इनका कार्यकाल जो है कि 2018 से 2024 है। और नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं महेश पोद्दार, ठीक है। महेश पोद्दार, ये इनका जो पार्टी है वह भाजपा है और इनका जो कार्यकाल है 2016 से 2022 तक, ठीक है ना। यहाँ पे 2016 से 2022 तक इनका कार्यकाल है। तो यहाँ पे बता दें कि आप लोग को कि अभी जो है कि 2 पदों पर जो था कि सीटें खाली थी, तो उनके लिए चुनाव कराया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते 2 सांसद जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ, यानी कि इन्हीं 2 सदस्यों का जो कार्यकाल था यह समाप्त हुआ। इसके बाद जो है कि 2 नए सदस्यों का जो है कि चुनाव कराया गया। तो जैसे परिमल नाथवानी, ये जो थे निर्दलीय थे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था 2014 से 2020 तक था। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रेमचंद गुप्ता, ये जो राजद पार्टी के थे और इनका जो कार्यकाल था 2014 से 2020 तक, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्तमान में जो 2 नए सदस्य चुने गए हैं, वर्तमान में 2 नए सदस्य चुने जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं शिबू सोरेन, जो कि झामुमो पार्टी से हैं और इनका जो कार्यकाल है वह 2020 से 26। और दीपक प्रकाश, इनका जो कार्यकाल है 2020 से 26, इन दोनों का जो कार्यकाल है वो 2020 से 2026 तक है। यहाँ पर आप लोग को बता दें कि यह जो शिबू सोरेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको जो है कि 30 वोट प्राप्त हुए और दीपक प्रकाश ने जो है कि 31 वोट जो है कि प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जो तीसरे उम्मीदवार थे कांग्रेस के, ठीक है, शहजादा अनवर, उन्हें जो है कि कुल 18 जो वोट थे प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे जो है कि टोटल जो है कि 79 विधायकों ने यहाँ पर वोटिंग की, जिसमें कि 2 टोटल आप जानते हैं कि झारखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं वह 81 है, जिसमें से कि जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उन्होंने 2 पदों से यानी कि बरहेट और दुमका से जीत हासिल किए थे। तो उन्होंने क्या किया कि दुमका को जो पद है उसे का जो खाली कर दिए, छोड़ दिए। तो वहाँ एक पद जो है कि खाली रह गया। और जो दूसरा जो सांसद थे क्या बोलते हैं कि धनबाद के जो बेरमो के विधायक जो थे राजेंद्र प्रसाद, उनका हाल ही में निधन हो गया, जिसके कारण वहाँ का भी जो सीट है वह खाली हो गया। यानी कि 2 सीटें जो है कि खाली रह गई थी। तो यहाँ पे 79 सीटें बच जाती है। तो 79 सीटों पर जो है विधायकों ने क्या किया कि इसका चुनाव किया, जिसमें से जो शिबू सोरेन के 30 वोट प्राप्त हुए और दीपक प्रकाश को 31 और जो शहनाज अनवर जो थे उन्हें जो है कि 18 वोट प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो यही था राज्यसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।